alaikum and welcome to I Am Her with me, Sidra Iqbal. This series is all about you. You are the women who dream, who inspire and who would like to make your dreams come true. लेकिन कभी कभार हमें रास्ते का ये जो सफ़र है इसका पहला पड़ाव पता नहीं होता. We don't know how to take that first step and perhaps opening up your own bank account could be that step. And if you'd like more information, please get in touch with our team at the JS Bank and they will tell you all about JS Her. JS Her is bringing to you I Am Her because these women have really lived up their dreams. लेकिन इसमें क्या क्या मुश्किल आई, ये रास्ता कितना आसान था और इसमें किन लोगों ने इनका साथ दिया. आज जिस फेमिनिन ट्रेट की हम बात करना चाहेंगे वो है डिटर्मिनेशन यानी साबित कदमी. कई दफ़ा मंजिल आसान नहीं होती, बीच में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, कई प्लान्स फ्लॉप होते हैं, फेल होते हैं, लेकिन अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो फिर मंजिल यकीनन आपकी होती है. आज हम बात करेंगे विद वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स इन पाकिस्तान. शी रियली रूल्स द सिल्वर स्क्रीन. बहुत सारे किरदारों में आपने इनको देखा है, पसंद किया है एंड इट वुड बी राइट टू कॉल हर पाकिस्तान स्वीट हार्ट. हमारे साथ मौजूद हैं हिना अल्ताफ. अस्सलाम वालेकुम हिना. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ. सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये आप करती कैसे हैं? How do you do it? You're so smooth. And me being a host, you know, I've always seen you on screen. I've always been so inspired. आप बहुत, I think, कमाल बोलती हैं. Hina, Oh my you goodness. are the sweetest of them all, and I literally would have no, qualms in admitting कि तुम्हारा काम मैंने जितना देखा है, every year तुम्हारे काम में बहुत निखार आ रहा है. हर कैरेक्टर जो तुम करती हो दिल से करती हो. तुम्हारी मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में यकीनन एट टाइम्स मुझे कभी-कभी फील होता है कि यार ये तो खुद इतनी छोटी सी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर कैसे कर रही है. Yeah. कभी किसी कैरेक्टर से खुद डर लगा है? कैरेक्टर को प्ले करते हुए एज इन डर, मतलब कौन सा, किस किस्म का डर? झिझक या ये लगे कि यार ये मैं कैसे करूँगी, या इस कैरेक्टर का ये जो इमोशन है ये तो मैंने खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो हाउ विल आई पोर्ट्रे आई थिंक द रीसेंट ड्रामा दैट आई एम डूइंग राइट नाउ, अगर इट्स फॉर अ प्रोडक्शन हाउस, मैं कर रही हूँ. बहुत सारी जगहों पर मैं इत्तेफाक नहीं कर पाती थी उस लड़की से जो हूरिया का कैरेक्टर है. उसको काम नहीं करना बाहर निकल के, उसको घर का भी काम नहीं करना, उसको बस शादी करके शी जस्ट वांट्स टू बी होम एंड लिव ऑन हर हस्बैंड्स मनी. तो मैं कहती थी यार ये मैं कैसे जस्टिफाई करूंगी, ये भी गलत करिए, गलत करिए, गलत करिए. लाइक हाउ कैन यू लिव लाइक दिस? ऐसे रहता कौन है? बट इवेंचुअली ऑब्वियसली आई हैड टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर. आई वाज वेरी कंसर्न कि लोग क्या सोचेंगे इन सारी चीज़ों को लेके. उसके बाद ऑब्वियसली जैसे से कहानी और आगे बढ़ती गई और मेरे पास सीन्स उसके आते गए, आई वाज आल्सो मोर कंसर्न. मैंने कहा ये तो और अचीव होती जा रही है. सो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ट्रेड्स हैं जिनसे आप कनेक्ट नहीं कर पाते. सो आई कुडंट रियली, जो एक रूट कैरेक्टर होते हैं ना, उससे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि यार ये जिंदगी जीने का तरीका बिल्कुल नहीं है. लेकिन इवेंचुअली इट्स अ कैरेक्टर यू हैव टू प्ले. अच्छा, मैं फॉलो भी कर रही हूँ, वाकई बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि हुरिया की बेटी होती है और हुरिया उसके लिए भी ये कह रही होती है कि भाई ये जैसी बड़ी होगी मैं इसकी शादी कर दूंगी. फिर उसकी लाइफ में कुछ ट्रेजेडीज होती हैं और यकीनन वो फाइनेंशियली भी और अदरवाइज भी कम्प्लीटली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है. तो मेरे ख्याल में वो इंश्योरेंस वाला आता है उसको भी भगा देती है हुरिया. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट. लेकिन मेरे ख्याल में हिना, यू हैव डन अ बिग सर्विस, बिकॉज हमारे माशरे में वाकई ऐसी लड़कियां हैं जो समझती हैं कि पैसों के बारे में या इन कामों के बारे में, घर के मर्द देख लें, हमें इनके से कोई वास्ता नहीं है. सिद्रा, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मुझे किस कदर दिल से तकलीफ होती है व्हेन आई सी वुमेन टॉकिंग लाइक दिस. आई स्टिल रिमेंबर आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, और हम कोचिंग सेंटर जाते थे आफ्टर कॉलेज पढ़ने के लिए. तो हमारा 5 से 6 लड़कियों का एक ग्रुप था. तो मैं कह रही थी यार पढ़ना है, एग्जाम्स करीब है, ऐसा है वैसे. वन ऑफ माय फ्रेंड्स वर गेटिंग मैरिड. तो उसने एक लाइन बोली जो आज भी मैं नहीं भूलती. उसने कहा इतना पढ़ लिख के क्या करना है, शादी तो करनी है. I was like, what? पढ़ लिख के करना क्या है, शादी तो करनी है. And then there's so many women out there, जिनकी शादियां हो गई, फिर उसके बाद शादियां चल नहीं पाती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, जिंदगी के इतने सारे चैलेंजेस आ जाते हैं. और जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी शादी खत्म हो तो उसकी वजह से आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है. बहुत दफा ऐसा होता है कि आपके घर का जो सरबरा होता है उसका बिजनेस कोलैप्स हो जाता है. शायद आपका भाई आपकी कफालत कर रहा होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मे बी इन अ ट्रेजिक इंसिडेंट या एक्सीडेंट उसका इंतकाल हो जाएगा. वेयर आर यू गोइंग टू स्टैंड देन? आप तब कहाँ खड़े हुए होगे? तो मुझे दिल से बहुत तकलीफ होती है व्हेन आई सी गर्ल्स इन्वेस्टिंग सो मच मनी ऑन देयर वेडिंग, ऑन देयर शादी, ऑन कपड़ा जोड़ा, ऑल ऑफ दिस. बट पढ़ाई
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लड़की को अकेले खड़ा होना आना चाहिए, हम इस पे फोकस ही नहीं करते। बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे ये बताओ कि यू वर द फर्स्ट वन इन योर फैमिली टू एंटर द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये कितना आसान या मुश्किल था? आसान इस लिहाज से था दैट यू नो आई वेंट फॉर एन ऑडिशन, 2 से 3 दफ़ा ऑडिशंस दिए, इवेंचुअली आई गॉट सिलेक्टेड। चलो एक वो स्पार्क था, तो बॉस ने कहा कि अच्छा चलो इसको हम रख ट्राई लेते हैं। करते हैं। मुश्किल इस लिहाज से था कि मैं एक इंटरव्यू में ऑलरेडी भी कह चुकी हूँ, यू नो, मे अल्लाह गिव माई मदर ऑल द हेल्थ, यू नो, घर का माहौल हमारा उस तरह से नहीं था, तो आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि हमारी ये जो इंडस्ट्री है ना सिद्रा, वी ऑलवेज हैव टू कीप अ स्माइल ऑन आवर Absolutely. फेस। The facade has to be perfect. यस, अंदर कुछ भी टूट फूट हो रही हो, जितनी मुश्किलें हों, और जो काम भी है जिसको आप 1 मिनट में सीन जो देख लेते हैं उस पे शायद हो सकता है 1 घंटा लगा है, 1 दिन लगा है, तो एब्सोल्युटली, there's a lot of challenge to a it. lot of challenge, and खास तौर पे यू नो कमिंग, वो लोग मैं कहती हूँ बहुत प्रिविलेज हैं जिनके घरों का माहौल बहुत खूबसूरत है। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग वन कैन हैव। सही। उसके अलावा द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ मैनेजिंग दिस वर्क आर द वर्किंग आवर्स। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे काम के जो वर्किंग आवर्स हैं वो किसी काम के वर्किंग आवर्स नहीं है। 10 to 10 एवरी डे, 10 to 10 मीन्स यू हैव टू बी अप एट 8 AM, Yes. और 10 बजे सेट पे पैकअप का ये मतलब है कि आप 11 बजे घर पहुंचेंगे, और उसके बाद भी आपकी ड्यूटी खत्म नहीं होती। उसके बाद आपने अगले दिन के कपड़े निकालने हैं, आपके पास मैसेज आता है 10 जोड़े आपने निकालने हैं, या फला कमीज निकालनी है, फला दुपट्टा निकालना है। So like around 1 or 2 you actually sit on your sofa and you're like, okay, now I'm done for the day. But the very next day you have to wake up again at 8 AM. अच्छा, इज इट द टाइमिंग्स है ना, कि मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों के बारे में आपको शो बिजनेस में पता होता है कि वो बहुत सोशल हैं। यू आर नोन टू बी ऑलमोस्ट ए रिक्लूस। तुम्हारा एक बहुत क्लोज नेटेड सर्कल है, तुम बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करती हो, तुम हर सोशल इवेंट में नज़र नहीं आती हो। इज दिस बाय डिज़ाइन? ये तुम्हारी पर्सनैलिटी है या कोई पाबंदियाँ हैं? इसको लोग कैसे समझें? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, पाबंदियां तो कोई नहीं है। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो पाबंदियों में तो बिल्कुल नहीं जी हाँ। सकती। मुझे, मेरा तो सांस ही बंद हो जाएगा मुझ पे पाबंदियां लगे। अच्छा सिद्रा, जब मैं इंडस्ट्री में आई भी थी तब भी जो रेड कार्पेट्स मुझे करने होते थे, जिन इवेंट्स पे मुझे जाना होता था, इट वाज ऑलवेज द चैनल जिसके Yes. लिए मुझे जाना पड़ता था फॉर द रेड कार्पेट्स एंड द इवेंट्स। आई हैव ऑलवेज बीन दिस काइंड ऑफ पर्सन। मैं हमेशा से यू नो काम से घर और घर से काम वाली लड़की Exactly. रही हूँ, एंड आई लाइक दिस अबाउट हाँ। माई सेल्फ। यू नो आई थिंक 12 घंटे मेरी इतनी ऑलरेडी एनर्जी चली जाती है काम में कि उसके बाद मेरे पास, यू नो, आई डोंट हैव इनफ ब्रेन टू लाइक रियली लाइक सोशलाइज विद सो मच पीपल। दैट्स जस्ट हाउ आई एम। हाँ, यानी बबली है और एक्सट्रोवर्टेड भी है, लेकिन वही बात कि इतने घंटों के बाद यू नीड टू रिचार्ज योर ओन बैटरी एज वेल। किसी चीज़ से खौफ आता है ना लाइफ में? यानी अल्हम्दुलिल्लाह द गोइंग हैज़ बिन ग्रेट, यू हैव बिन ब्लेस्ड विद ग्रेट रोल्स, पॉपुलैरिटी, विद फेम, लेकिन एक होता है ना इंसान को एक किसी चीज़ से डर लगता है। कोई ऐसी चीज़ है? सिद्रा, बहुत अजीब सी बात है, पता नहीं मेरे दिमाग में और क्यों ये डर है, आई डोंट नो। मेरे दिमाग में ये डर भी नहीं है कि अगर किसी वक्त काम मिलना बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हो। आई डोंट नो, मुझे होता है कि जिंदगी में मैं किसी पॉइंट पर बीमार ना हो जाऊं, मैं किसी पे मोहताजी पे ना चली जाऊं। आई हैव दिस Wow. फियर इन माय माइंड, आई डोंट नो व्हाई। मैं हमेशा जब भी व्हेनेवर आई सी माई सेल्फ वॉकिंग, चेंजिंग क्लोथ्स, गोइंग टू वर्क, यू नो, 3 shifts a day, so I feel very happy कि यू नो आई एम सो हेल्दी। यस। मुझे मेरी हेल्थ मुझसे छिन जाएगी, मुझे इसका पता नहीं क्यों एक फियर है, बैक ऑफ द माइंड आई हैव दिस But फियर। that's such a beautiful thought. यानी having your priorities right, it's about knowing that health is your greatest wealth. और तभी आपको पता है कि जब JS Her की हम बात करते हैं, all the women who will be opening an account with JS Her, not only do they get an insurance cover, इसकी तमाम आप conditions and terms पढ़ सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपको regular ये reminder भी आता है कि you got to get your health checked. वाओ, I think that is phenomenal That's because great. हम जो सबका ख्याल रखते हैं, कभी कभार खवातीन अपनी ही सेहत को भूल जाती हैं। Yeah, and you know, especially the kind of person I am. Yeah. अच्छा यार, वो 15 दिन तक तो शूट है, अच्छा 16वें दिन डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। तब And तक can सही you- हो जाती है And can you imagine, Sidra, everything is going fine, you know. I went to the doctor, I said मेरा विटामिन D चेक करें, मेरा ब्लड चेक करें, मेरे you know XYZ सारे टेस्ट, and my doctor is like, Hina, you're doing absolutely fine. I'm like, no, आप मुझे चेक करें, am I doing okay? हाँ. Am I fine? You know, क्या मुझे और चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है? बिल्कुल. So I think this reminds
रिमाइंडर बाय JS हर इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, क्योंकि लड़कियां खाने बना रही हैं, काम पे जा रही हैं, घर वालों का ख्याल रख रही हैं, एक चीज जिसका वो नहीं ख्याल रख रही हैं इज देमसेल्व्स। Absolutely. And and the divide of work. जब आप बाहर का काम भी कर रहे हैं, I saw this really cute, update. आगा तुम्हारे लिए लंच ब्रेकफास्ट सब बना के या जाता है, तुम्हारा नाम लिख के उसके ऊपर जाता है। ये तुमने या क्या भाई, तुम्हारा बाबा कौन है? बहुत सारी लड़कियां पूछ रही हैं, उनके हस्बैंड्स के सर पे भी हाथ फिरवा दो ताकि उनको भी ये सहूलत मिल जाए. What have you done and how did this happen? No, just I think I'm just extremely blessed, alhamdulillah. I think the most beautiful thing is कि मेरी जिस शख्स से शादी हुई वो भी इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो आगा के भाई, आगा की वालदा, ऑल ऑफ माई इन लॉज, मुझे कभी समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कि अगर मैं रात के 12 बजे वापस आ रही हूँ तो मैं क्यों आ रही हूँ, क्योंकि आज इवेंट था, टाइम लग गया। अगर किसी चीज में 4 घंटे लग गए तो क्यों लग गए। सो जस्ट बीन ब्लेस्ड इन दैट केस। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे बताओ है ना, यू डिसाइडेड टू गेट मैरिड एट द पीक ऑफ योर करियर, रोल ज़बरदस्त थे, काम बहुत था, कहीं ये डर था कि यार मे बी द पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट मी डिफरेंटली? बहुत सारी करियर वुमेन, ख़ासतौर पे लड़कियां जो अपनी ड्रीम्स को परसू कर रही हैं, उनको ये पता नहीं क्यों लगता है कि इट्स एन आइदर एन और सिचुएशन, या तो पर्सनल लाइफ पे फोकस करो या फिर प्रोफेशनल लाइफ पे। आपके लिए कितना आसान या मुश्किल था? टू बी वेरी ऑनेस्ट सिद्रा, आई थिंक टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ। Right. मुझे ऐसा लगता है कि पीछे अगर हम पलट के देखें तो हाँ, ये बात सच है कि लड़की का शादी कर लेना, चाहे वो इंडस्ट्री से हो चाहे वो इंडस्ट्री से ना हो, ये हमेशा था कि अब तो शादी हो गई, अब कहाँ टाइम मिलेगा। बट नाउ आई सी कि इंक्लूडिंग मी बीइंग ऑन स्क्रीन, देन आई सी माई फ्रेंड्स गेटिंग मैरिड हु आर फ्रॉम द प्रोडक्शन साइड, दे आर स्टिल एट वर्क, घर पे भी जा रही है, दे टेकिंग केयर ऑफ देयर हस्बैंड, टेकिंग केयर ऑफ देयर फैमिलीज। बट आई थिंक अब वक्त काफी बदल चुका है, एंड देयर सो मेनी इंस्पायरिंग वुमेन आउट देयर जिनको हम देख के बोल सकते हैं कि शादी करने का ये मतलब नहीं है कि अब आपके करियर पे फुल स्टॉप लग गया। सही सही, बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने एक और शो देखा जिसमें तुम दोनों द कपल शो होस्ट करते हो, और उसमें और जो पब्लिक फिगर्स हैं, जो पावर कपल समझे जाते हैं, उनसे बातचीत की। कोई ऐसा कपल जिसको देख के वाकई इंस्पायर हुए कि यार इनकी केमिस्ट्री देखो, इतने सालों से कितना ज़बरदस्त साथ एक दूसरे को लेके चल रहे हैं? Yeah, I personally really admire. I mean, I didn't get to interview them, but I really admire Aiza Khan and Danish Taimur. I think, mashallah, Aiza Khan जिस तरह से वो मेहनत करती हैं, I think मैं तो सोच भी नहीं सकती उसके बारे में। वो मेहनत जो वो खातून करती हैं, वो सिर्फ वही जानती हैं। And then, mashallah, she has 2 kids, amazing managing skills. I think हमारी इंडस्ट्री में हर बंदे की जबान पर अगर किसी के लिए तारीफ है, that's Aiza Khan. So I think I am so happy to see them. कि ये एक मिसाल है कि दो काम करने वाले एक ही इंडस्ट्री में, बच्चे भी हैं, फैमिलीज भी हैं, इन-लॉज भी हैं, still have a successful marriage and successful career, so it's And I think it's possible. determination as well. और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ अक्सर ये भी कहा जाता है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, और हमारे शायद ड्रामों में भी ये दिखाया जाता है, बट लुक एट इट, ऊपर जो क्वींस होती हैं ना, वो वाकई एक दूसरे का क्राउन सही करती हैं, Yeah. एंड यू सी हिना बीइंग अ क्वीन इन हर क्वीन एनर्जी, एक्चुअली अप्रिशिएटिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग अनदर एक्टर, फेलो एक्टर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जैसे तुमने टाइम्स चेंजिंग की बात की है, अब एक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एंड मनी सावी हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज से जो हम अपने लेजेंड्स को देखते हैं, उन्होंने अपने उम्र के आखिरी हिस्से में, या ख़ास तौर पे जब काम उस तरह ड्राई अप हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त देखे हैं। आपको क्या लगता है कि उन्होंने पैसे को संभाला नहीं, पैसे उस वक्त कम मिलते थे? इससे हम क्या सबक सीख सकते हैं ना? अच्छा, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी आज तक ये फिगर आउट नहीं कर सकी। ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी न्यूज़ देख रहे होते हो, समवन इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, या अल्लाह माफ करे, कुछ भी एक्सरसाइज चीज हो गई, मुश्किल हालात आ गए। सो अब समझ नहीं आता मुझे भी कि पैसे नहीं थे, पैसे सेव नहीं किए, इंश्योरेंस प्लान नहीं लिया, क्या कुछ ऐसा क्या नहीं हुआ कि आप बिल्कुल ही उस जगह पर आके खड़े हो गए। बट येस, आई डू थिंक कि आजकल के वक्त में अभी मैं जितने भी एक्टर्स को देखूं अपने इर्द गिर्द, वो काम पर होते हैं, शूट पर होते हैं, बट दे ऑलवेज टेलिंग ईच अदर, यार वो फला जगह आ रही है, Let's प्लॉट ले invest. लो, या लेट्स इन्वेस्ट, प्लॉट ले लो, माय गॉड गाड़ी ले लो, वो XYZ बिल्डिंग खड़ी हो रही है, यार उसमें एक अपार्टमेंट ले लो, यार 2 बेडरूम नहीं ले सकते, 1 बेडरूम ले लो। सो राइट नाउ, एंड एक्टर्स तो चलो, मेल एक्टर्स के बारे में तो आप हमेशा यही कहते हो कि लड़कों को तो हमेशा ये चीज होती है। खवातीन हमारी इंडस्ट्री की इस वक्त आर, आई थिंक, सो इंडिपेंडेंट, और वो इतना लॉजिकल अब सोचने लग गई हैं कि नहीं यार, हमारा एक अपना घर होना जरूरी है, हमारी एक अपनी गाड़ी होना जरूरी है, वी शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे अपने नाम पे 3-4 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि
कल को अल्लाह ना करे if you know anything collapses, so you बिल्कुल। are independent. अच्छा, वेज डिफरेंस के बारे में क्या कहोगी? वैसे तो हमारी कहानियाँ बहुत पसंद की जाती हैं, प्रोडक्शन स्केल बढ़ता चला जा रहा है और हम देखते हैं कि ड्रामों की जो पजीराई है वो ग्लोबल है, लेकिन क्या कोई वेज डिफरेंस है, या हीरो और हीरोइन को जो मेन एक्टर्स हैं उनकी पे में कितना फ़र्क है आज भी, है ना? दुखती सिदरा रग। सिदरा सिदरा ये बिल्कुल भी दुखती रग नहीं है, क्योंकि मैं अच्छा, आपको बोलूं, ये जो हमारी टीवी इंडस्ट्री है ये तो है ही हमारी खवातीन की इंडस्ट्री. बिल्कुल सही। आई मीन अगर आप देखें कि हर साल जिस वॉल्यूम में लड़कियां आ रही हैं इंडस्ट्री में, उस वॉल्यूम में मर्द नहीं आ रहे. बिल्कुल। अभी रिसेंटली जिन खवातीन ने हमें रिप्रेजेंट किया है, बी इट माहिरा, मिस मार्वल की बात की जाए, शर्मीन उबैद चुनॉय, समीना अहमद, महविश हयात, निमरा बुच्चा, ये सब खवातीन है. सज्जल अली, यू नो शी इज अ गर्ल रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ग्लोबली. एंड अक्रॉस एजेस, लाइक इवन समीना अहमद जी। एग्जैक्टली. और अगर हम बात करें, यू नो आप मॉर्निंग शो करती हैं, और उससे उससे अगर हम 5 से 6 साल पीछे चले जाए, मॉर्निंग शोज एट दैट टाइम वर अ थिंग एंड वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स इन द इंडस्ट्री. उन सीट्स पे कौन बैठी हुई थी? उन सीट्स पे खवातीन बैठी हुई थी. और जितना बड़ा पे चेक मैंने हमारी इंडस्ट्री में एक मर्द का देखा है, उतना ही बड़ा पे चेक मैंने हमारी इंडस्ट्री में एक औरत का देखा है. तो ये बिल्कुल भी नहीं मैं कहूंगी कि डिफरेंस है. देयर इज नो इट डजंट डिफरेंस. अप्लाई टू अस, नो, यानी इट डजंट अप्लाई टू अस. है ना, यस. ये एक बड़ी अच्छी सी हमारे पास एक नाइस प्लेस है, एंड आई होप दैट वी कैन मेंटेन दैट एज सो फार. लेकिन है ना, व्हाट अबाउट द स्टोरीज? कहानियों से किस हद तक इख्तिलाफ होता है? रेटिंग्स आने के लिए हीरोइन का रोना क्यों ज़रूरी है? उसके साथ जुल्म होना क्यों ज़रूरी है? उस पे हर तकलीफ का आना ज़रूरी क्यों है? I'm not the one to be questioned. मैं क्या करूँ? I'm just doing my job. I mean, you know, 4 स्क्रिप्ट्स मेरे पास आते हैं, उसमें से 4 स्क्रिप्ट्स की आधे के बाद आधी कहानी तो मैं ही बता देती हूँ कि फिर ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा. सही। So but obviously, you know, इत्तेफाक तो नहीं कर सकते उन कहानियों से. अगर एक लड़की है, वो कॉलेज में पढ़ रही है और फिर उसकी मंगनी टूट गई है और वो भागते भागते दरवाजा पीट रही है लड़के का कि मुझसे मंगनी खत्म नहीं करो, और उस वक्त बारिश हो रही है, वो और भी उसमें बहुत बारिश ज़रूरी है, भी हो बारिश रही भी है हो रही है। और वो भाग भी रही है और उसकी चप्पलें भी, यू नो, यहाँ से वहां जा रही है. सो ऑब्वियसली इट इज नॉट लॉजिकल. सो आई नो, आई रियली प्रे एंड आई रियली विश कि इंशाल्लाह हम ऐसे कंटेंट के साथ हम आए जिसके अंदर हम लड़कियों को एम्पावर करें, हम उनको बताएं कि दिस इज नॉट एवरीथिंग. Very true. रोने को हम ग्लोरीफाई ना करें. But there is also a dark side to empowerment, या जो so called हमारी assumed empowerment है ना? आप लोगों ने मेहनत की, I think you made your way into the industry through VJ Hunt. लेकिन आजकल बहुत सारे बच्चे, यंगस्टर्स टिकटॉक पे हैं, सोशल मीडिया पे अपनी रील्स बना रहे हैं, एंड दे लिटरली प्रेजेंट देयर रील्स एज देयर ऑडिशन, कि देखिए जी मैं कितना अच्छा वॉक करता हूँ, मेरे एक्सप्रेशंस तो चेक करें. आपके ख्याल में ये कैसा रूट है? The TikTok route, the application route, Sidra, I've just been hosting this show recently, जो कि बहुत जल्द आएगा, so people will see that. So we've been interviewing a lot of influencers. मेरा भी हमेशा से जहन ना, क्योंकि obviously मुलाकात नहीं होती तो पता नहीं चल पाता. मेरी मुलाकात हुई और इन्फ्लुएंसर्स के साथ, लड़कियों के साथ. Oh my God! I mean, शायद मैं अगर आपने आपको 10 साल पहले देखूं, मैं इतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी इस इंडस्ट्री में आने के लिए. दीज वुमेन आर प्रिपेयर्ड. और अगर मैं बात करूं उनके जहन के बारे में, फॉर एग्जांपल, आई मीन अगर हम बात करें पॉजिटिविटी की, अगर हम बात करें फोकस रहने की, दे आर पॉजिटिव, दे आर फोकस, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, स्पेशली द जनरेशन जो अब मेरे बाद की जनरेशन आ रही है. एंड रही बात टिकटॉक की, हम कहते हैं कि स्लोमो बना लिया, फेमस हो गए, एक्सवाइजी चीज कर ली, फेमस हो गई. अग्रीड, बहुत सारी चीजें हैं जिनको ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलनी चाहिए और मिल जाती है. सही. बट ऑन द अदर हैंड, आई मेट सो मेनी पीपल फ्रॉम टिकटॉक who are doing face painting, जिसको सिर्फ करने में ही 16 घंटे लग जाते हैं. So it really depends how you use social media. अगर मैं 10 साल पहले देखूं, वही जो तुम बात कर रही हो कि इसमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत चाहिए होता है. अगर आपके पास ये मीडियम है अपने टैलेंट को दिखाने का, एंड इवेंचुअली यू आर गोइंग टू बी डिस्कवर्ड बाय से मेन स्ट्रीम मीडिया, आपको ड्रामास भी मिल सकते हैं, फिल्म्स भी मिल सकते हैं, लेकिन वो जो डिसिप्लिन है, हाउ डिसिप्लिन्ड आर यू बाय द वे? I am semi-disciplined. Getting there. अच्छा, by the way, एक दफा ना मैंने रेजोल्यूशन बनाया, मैंने कहा I'm gonna be so disciplined, I'm gonna be on time, I'm gonna be like this and that. काम नहीं करता वो यहाँ. But I've seen you work on yourself. तुम्हारा सिर्फ यही तो नहीं कि एक तो तुम्हें स्ट्रक्चर चाहिए होता है. I disagree with the fact कि anybody who's doing well in show business, in entertainment, आप ना समझें कि इसमें बैक एंड पे मेहनत नहीं होती. Without पागलपन and without discipline, कोई इंसान इस हद तक
कामयाब नहीं हो सकता Yeah, जैसे हिना है. yeah. So that determination has discipline in it. लेकिन when you talk about learning about different things, तो mind sciences में बहुत interest लेती थी and meditation की powers में. आज time मिलता है meditate करने का? या उस तरह से टाइम तो नहीं मिल पाता, बट मैं हमेशा अपने आप को बैक ऑन ट्रैक जरूर लेकर आती हूँ. आई वाज 21-22 व्हेन आई रियलाइज के उस वक्त तो ये चीजें समझाने वाला भी कोई नहीं था ना. अब तो माशाल्लाह लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है. 21 से 22 साल की उम्र में सोच लिया था कि दीज आर द नेगेटिव थॉट्स, दीज आर द पॉजिटिव थॉट्स. पॉजिटिव थॉट्स को पावर दोगे यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड. Where energy goes, it grows. एग्जैक्टली. जो भी आप सोच रहे हो इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड इन योर मेमोरी एंड सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है. सो आई यूज्ड टू बी वेरी अवेयर कि मैं क्या सोच रही हूँ. सो या आई थिंक कि मेडिटेशन का उस तरह से टाइम नहीं मिलता, बट आई ऑलवेज थिंक कि जब भी आई एम अ लिटिल अपसेट या मैं टू मच ओवरथिंक करने लग जाती हूँ टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, आई ऑलवेज ब्रिंग माय सेल्फ बैक. I think this is such a powerful quality to have, to be able to shift yourself. कि आपके इर्द गिर्द अगर नेगेटिविटी है भी तो आप अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे? And negativity is a slippery slope. I mean, अगर आप उसमें चले गए तो you just keep on going there. So you really need to like stop. हाँ. Yeah. Not a lot of people know कि आज a lot of people are creating YouTube content, but you started when nobody was doing it. Yeah. और तुम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करती थी. मुझे याद है तुम्हारे वो vlogs के अच्छा आज मेरे पास इतने रुपए का बजट है, ऐसा करते कि पूरा टायर तारिक रोड पे जाके खरीदते हैं. And you actually went on a rickshaw and did those shopping. रोक क्यों दिया? Why did you stop doing it? अच्छा, उसके पीछे भी बड़ी एक ट्रेजेडी है. My account was hacked. मेरा अकाउंट बदल दिया गया और फिर उसके बाद जब हमने दोबारा से वो शुरू किया करना, उसके बाद आई वाज डूइंग देन फुल फ्लेज एक्टिंग. वही 12 घंटे की शूट, 60 डेज ऑफ वर्क. देन देयर वाज सो मच ऑन माय प्लेट कि मुझे टाइम नहीं मिल सका. अभी तक देयर सो मेनी पीपल हु आस्क मी कि आप YouTube क्यों नहीं करी, व्हेन आर यू कमिंग बैक ऑन YouTube, एंड आई एम लाइक मेरे पास टाइम नहीं है. We बट definitely miss you there. whenever I पता है get क्योंकि time. बाकी जगह हम देखते हैं तुम्हें कैरेक्टर्स में और मुख्तलिफ कहानियों में, but that was unapologetically unfiltered you, and we miss that. Yeah. Oh, So I please, will please definitely bring do that back. I will. अच्छा मुझे ये बताओ कि it is definitely for a lot of people an additional revenue stream as well. तो हमारे वो लोग जो ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं और तुम्हारी और मेरी कॉन्वर्जेशन सुन रहे हैं, उनको क्या मशवरा दोगी कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव पैसिव रेवेन्यू स्ट्रीम्स, कि आप एक तो जो काम कर रहे हैं उसके अलावा भी आपका सोर्स ऑफ इनकम और भी होने चाहिए. डू यू थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट? इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई थिंक अगर मैं अपने ऊपर रख के बात करूं तो कितनी दफ़ा हम इंडस्ट्री की जब लड़कियां एक साथ बात कर रही होती हैं, व्हेन वी टॉकिंग विद गर्ल्स, हम हमेशा ये कह रहे होते हैं कि यार एक्टिंग तो देखो जब तक चल रही है उसके अलावा भी कहीं इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है. बी इट प्रॉपर्टी और एनी सॉर्ट ऑफ एसेट दैट यू कैन हैव, मे बी ओपन अ क्लोथिंग लाइन और हैव अ परफ्यूम रेंज और एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पैसिव इनकम. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई मीन मेरे पास अभी नहीं है लेकिन कर लूंगी, जरूरी है. लेकिन देखिए इस वक्त काम कर रही है हिना, ब्रांड हिना के ऊपर, एंड यू हैव अ क्रेडिबल ब्रांड, यू हैव एन अमेजिंग ब्रांड, यू हैव अ डिटर्मिन्ड ब्रांड, जिसकी आज हम बात कर रहे थे कि कम व्हाट मे, आई थिंक हर बिगेस्ट एट्रीब्यूट इज हर एटीट्यूड, कि ये कोई भी मुश्किल आएगी ना तो she'll say okay, bring it on, I have my positive frame of mind and I'll take it on. So thank you so much Hina for Thank being you so here. much. Thank It was you so an much for having absolute me. delight to have a conversation with Same you. here, और same here. इसके थ्रू हमारे तमाम देखने वालों को ये पता चला है कि determination कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी है. And of course if you have comments and if you have questions about JS Her, please send them right here so we can get our teams to get in touch with you. अगर आप इसका replay देख रहे हैं तो #replay ज़रूर लिखिए and send us your comments. Let us know what you thought about this conversation. Until next time, take care of yourself. Khuda Hafiz.